वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद। तो काजल जी, ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है इस समय? देखिए, मेरी जनता का आशीर्वाद है कि तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मैं उसी जोश खरोश के साथ जनता के बीच में चल रही हूँ। देखिए, ये सही बात है कि जब मेरा पैर टूटा तभी भी मैं जनता के बीच में चल रही थी, हार्ट वाली बीमारी हो गई तभी भी मैं जनता के बीच में चल रही हूँ। मेरे जनता का ही आशीर्वाद है। इन्होंने दुआ मांगी है, इन्होंने चद्दरें चढ़ाई हैं, इन्होंने हवन किया है और इनका ही प्रताप है कि ईश्वर की दुआ से, ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं लगातार जनता के बीच में बनी हूँ और लगातार 5 विधानसभा में भ्रमण कर रही हूँ। 25 दिन का चुनाव बचा है। मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि 25 दिन के चुनाव में लगातार आप लोग भी प्रचार करते रहिए, अपने नात बात रिश्तेदार। गोरखनाथ मंदिर भी गई थी, स्वस्थ हो गई थी, तो क्या आपको लगता है कि बिना गोरखनाथ मंदिर के आशीर्वाद के कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा? नहीं, देखिए, मेरे पुरखे हैं। बाबा मच्छिंद्र नाथ का भी मैं दर्शन करने गई थी, गोरखनाथ बाबा का भी मैं दर्शन करने गई थी। इनके आशीर्वाद से मुझे नया जीवन मिला है, मुझे शक्ति मिले कि मैं अपनी जनता के बीच में फिर से इसी जोश खरोश के साथ दौड़ पाऊँ और वो आशीर्वाद सफल हुआ। मैं आज देखिए आपके बीच में हूँ। आप जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उन पर एक महिला ने कुछ आरोप लगाया, तो उस पर क्या कहना है आपको? वही तो मैं कह रही हूँ कि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला रहे हैं। उनकी पत्नी और उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, कम से कम अपना तो ले, कम से कम नाम तो हमारा दे दे। लेकिन फोटो वीडियो इनके बहुत वायरल हुए हैं। इनकी पत्नी है और वो बेटी कह रही है कि डीएनए टेस्ट कराओ। जब वो सच है तो वो नहीं डर रही है, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी इस बात से भाग रहे हैं और अपने ही परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि ये अपने परिवार को कभी न्याय नहीं दिला पा रही। ये बेटियों के साथ कभी न्याय करते ही नहीं तो बेटियां जो थी वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां धरने पर बैठती नहीं। बिल्किश बानो के हत्यारों को इस तरह से छोड़ा नहीं जाता, इनके बलात्कारियों को छोड़ा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, हर एक नेता आप देखेंगे कि नारी उत्पीड़न के चक्कर में हमेशा ही लिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता अब नहीं चुनने वाली है। जनता मेरे साथ है, मुझे प्यार सहयोग आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है। एक इनकी पत्नी ने उस महिला के खिलाफ FIR करवाया था, तो ये कौन सी पत्नी है? जैसे आप कह रही हैं कि उनकी पत्नी है, उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। भाई, उनकी पत्नी ने खुद कहा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरे साथ वीडियो है, फोटो है, वीडियो फोटो भी है, आवाज़ की रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस है, सब कुछ तो है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बेचारे दूध के धुले हैं, वो तो सत्य बोलते हैं। बाकी जो जनता है वो मूर्ख है क्या कि वो झूठ बोल रही है? अरे भाई, सब कुछ जब वायरल हो रहा है तो बात तो सही है। अपनी ही पत्नी को, अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे, दूसरी महिलाओं की क्या रक्षा करेंगे? महिला अच्छी तरह से समझ गई है, जितना भी हो महिला अच्छी तरह से समझ गई। जैसे आपने PDA का नारा सपा ने दिया था। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। एक सवाल, आखिरी सवाल PDA का, तो क्या बसपा प्रत्याशी जो मुस्लिम है उससे नुकसान हुआ है आपको? नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंने पहले ही कहा कि जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। जनता जो महंगाई से और खासकर गंभीर समस्या जो है बेरोजगारी, उससे जो युवा परेशान है, जो पेपर लीक हो जाने से युवा परेशान है, जो बेरोजगारी से युवा परेशान है, जो डिग्री लेकर बेचारे डिग्री जला रहे हैं, जो पेपर लीक होने से बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनके घर वाले तो बिल्कुल अच्छे से तो परेशान है ही। तो ये सारी परेशानियां हैं, तो जनता लड़ रही है, काजल निषाद नहीं लड़ रही है। देखिए, काजल निषाद की तबीयत अभी भी खराब है, वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद भी वो जनता के बीच घूम रही हैं, मिल रही हैं, बता रही हैं और कह रही हैं कि जनता का चुनाव है, जनता निश्चित रूप से न्याय करेगी और 14 साल के बाद उनका वनवास निश्चित रूप से खत्म होगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।